साल था 1976। उस समय शिला प्रभुपाद न्यू द्वारका में थे, फॉरेन में न्यू द्वारका में थे। तो न्यू द्वारका के अंदर ही शिला प्रभुपाद जी का कुछ डिसाइपल, मतलब डिसाइपल तब हुआ था नहीं हुआ था ये नहीं पता, लेकिन इस्कॉन का ही कुछ मेंबर मिलके तो वो लोग क्या किए थे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। उनका नाम दिया था गोपी भाव क्लब, गोपी भाव क्लब। तो वो ये जो मेंबर जो थे वो लोग बाकी सब मेंबर को इन्फ्लुएंस कर रहा था कि इधर पे आओ, ये इस्कॉन के अंदर ही एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन्नत लेवल का है। तो ये जो मतलब गोपी भाग क्लब के अंदर जो मेंबर थे तो वो लोग समझते थे कि हम लोग गोपी हो गए, मतलब हम लोग एकदम रागानुगा स्तर में चले गए, हम लोग गोपी हो गए, अब हम लोग कृष्ण के साथ लास लीला करके मन में ही मतलब स्पेकुलेशन करने लगा था और बाकी सबको इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो शिला प्रभुपाद जी को जब पता चला तो शिला प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए। तो क्योंकि शिला प्रभुपाद जी को पता था कि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद ऐसा बहुत सारा अपसंप्रदाय, मतलब सहजिया जो संप्रदाय है वो सब लोग मतलब नवद्वीप में भर गए थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली इन सभी मतलब सहजिया को, इन सभी अपसंप्रदाय को मतलब उन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे। और ये जो साल था 1976, मतलब शिला प्रभुपाद जी का फाइनल टाइम था और इस्कॉन का पॉपुलरिटी तब एकदम पीक में था। तो शिला प्रभुपाद जी को पता था कि अगर इस वक्त इन लोगों को दमन किया नहीं गया तो मतलब आगे जाके ये एक बड़ा रूप ले लेगा। तो इस्कॉन को वो मतलब मैक्सिमम परसेंट जो पीपल इन लोगों के द्वारा प्रभावित होकर इस्कॉन नाम रहेगा, लेकिन इन्फ्लुएंस इन लोगों का हो जाएगा। तो शिला प्रभुपाद जी उन सभी जो मतलब लीडर है उन सभी टीम को बुलाया शिला प्रभुपाद जी। और शिला प्रभुपाद जी बहुत डांट लगाया, बहुत मतलब उन लोगों को मतलब एस्टोनिश, मतलब उन लोगों को चैस्टाइज किया कि ये सब क्यों हो रहा है। तो तब उन लोगों का जो लीडर थे वो और गोपी भाव क्लब का जो मतलब शिला प्रभुपाद जी का जो इस्कॉन का जो मेंबर थे वो सब लोग मतलब शिला प्रभुपाद जी से आर्ग्यूमेंट करने लगे कि ठीक है शिला प्रभुपाद आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शिला प्रभुपाद जी बोला कहो कि आपके बुक में तो सभी कुछ है ना, तो आप बोलते हैं कि हमारे बुक में सब कुछ है, मैंने सब कुछ दिया है। शिला प्रभुपाद जी बोले यस नो डाउट। तो उन्होंने बोला कि मतलब गोपी भाग क्लब के जो मेंबर थे उन्होंने बोला तो ठीक है, तो अगर आपके बुक में सब कुछ है तो इसके मतलब आपके बुक में गोपी भाव मतलब कृष्ण के रासलीला भी है। तो अगर आपके बुक में सब कुछ है तो ये गोपी भाव मतलब रागानुगा स्तर का भक्ति भी है, तो रासलीला भी है, तो हम लोग अगर उसको अप्लाई करें तो इसमें बुराई क्या है। तो प्रभुपाद जी बोला हाँ ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो बुक है, मेरा जो बुक है वो एक मेडिसिन, एक फार्मेसी हाउस के द्वारा है, एक मेडिकल स्टोर के तरह है। तो अगर आप लोग जब मेडिकल स्टोर में जाते हो तो जाते ही आपका जो मनपसंद ये दवाई मुझे दे दो, क्या दे देते हो? नहीं, आपको डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर देता है वही मेडिसिन आप लेते हो और खाते हो। तो इसी तरह मेरे बुक में सब कुछ दिया हुआ है, वैदिक भक्ति से शुरू करके एकदम रागानुगा स्तर का भक्ति भी दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि आप लोग पेशेंट हो तो आप लोगों के लिए गुरु जो प्रिस्क्राइब करेगा वही तुम्हें खाना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के लिए पहले कुरुक्षेत्र लीला उसके बाद रासलीला, आप डायरेक्ट रासलीला में नहीं जा सकते। इस तरह से शिला प्रभुपाद जी उन लोगों को ऐसा मतलब डिस्ट्रॉय किया ना। बाद में देखा गया वो जो गोपी भाव क्लब तो छोड़िए, गोपी भाव क्लब के अंदर जितना भी मेंबर थे आहिस्ते आहिस्ते इस्कॉन से ही निकल गया। तो इस शिक्षा से मतलब शिला प्रभुपाद जी को पता था अगर आगाछा जो होता है ना, जैसे कुछ मैल जम जाते हैं उन लोगों को, अगर उनको पहले ही मतलब साफ नहीं किया गया तो बाद में वो ही लोग मतलब इस्कॉन को दबदबा मतलब स्थापित करेगा। तो ये इससे हमें सीखना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी अभी मतलब अपने फिजिकली प्रभुपाद जी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इससे हम लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने मैसेज दिया है कि बाद में ऐसे प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट किया, बहुत मेहनत का संस्था है यार। तो अगर हम लोगों का नालायक के वजह से, क्योंकि हम लोग नालायक ऐसी वजह से, अगर हम लोग प्रभुपाद जी को मोड को नहीं समझेंगे, प्रभुपाद जी को बुक्स को उनका मतलब जैसे बानीपीडिया में प्रभुपाद जी का बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, तो हमें डेली चेक करना पड़ेगा कि आज का प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन क्या है। तो अगर प्रभुपाद जी को समझ के अगर हम लोग काम करें या एक पर भक्ति करें तो ही वो प्रिस्क्राइब्ड होगा। इस जैसे हमारा गुरुवर्ग है उन्होंने जो प्रिस्क्राइब दिया है वही हमें करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे वजह से आज इस्कॉन में बहुत कुछ हो रहा है। सभी को पता है कि मतलब कृष्ण की भक्ति के नाम में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं।
सबको कृष्ण का टैग दे रहे, एक ऐसे रील्स ब्लॉग इस दुनिया में हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं और गाना लगा रहे हैं कृष्ण का, और हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ तो मैं तो कृष्ण भावनामय हूँ। कृष्ण भावना मतलब गाना लगा किसी भी चीज़ में कृष्ण को घुसा देने से कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो जाते। अगर मैंने एक चाय का स्टोर किया, जैसे अभी कोको पाउडर बहुत मतलब दबदबा है बहुत, मतलब लेकिन प्रभुपाद जी ने स्ट्रिक्ट दिया है। अगर आप लोग सर्च करके तो पता चलेगा कि कोको पाउडर में कैफीन होता है, तो अभी मतलब नहीं, मतलब ये लेना सेफ नहीं है, लेकिन अभी बहुत मतलब इसको मतलब पॉपुलर है। जैसे होता है ना, इस तरह से अगर मैंने कुछ चाय का दुकान दिया और लगा दिया गौरांगो टी स्टॉल, तो क्या वो कृष्ण कॉन्शियस हो गया क्योंकि गौरांगो लगा दिया? तो हमें समझना पड़ेगा, हमारे वजह से अगर इस्कॉन का कुछ मतलब इस्कॉन में दाग आए ना, तो डायरेक्ट प्रभुपाद जी के ऊपर उंगली उठेगा, जो कि हमारे लिए एक जरा सा अपराध है, वैष्णव अपराध होगा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.